यते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतीश्वे नमः। हे कृष्ण चैत करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते स्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम श्री श्रीमद मेरे गुरुदेव भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म पूज्य पाद गोकुल चंद प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा मांगती हूँ। अनंत कोटि वैष्णव के चरणों में, मेरे गुरु परंपरा के चरणों में, सबके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। सभी को यहाँ पर उपस्थित जितने भी वैष्णव वैष्णवी हैं सभी के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। ये शिव दयाल जी, एक इसका कोई माइक खुला है, माइक बंद करेंगे। दीदी मेरा माइक तो नहीं खुला। हाँ आपका ही खुल रहा है, आप बोल रही हो दीदी, आवाज आ रही है आपकी। चलो दीदी मैं माइक ही पे आप। बोलूंगी। अच्छा ठीक है, हाँ गुरु वंदना के बीच में नहीं बोलना चाहिए हमें, है ना। तो या तो पहले बोल लीजिए या बाद में, गुरु महिमा जब कंप्लीट हो जाए ना तब बोलना चाहिए वो। चलो अभी हम उनकी स्टार्ट। आवाज ही नहीं आ रही थी गुरु वंदना में ना, आवाज ही नहीं आ रही इसलिए बार बार बोल रही थी वो। दीदी दीदी करके बोल रही थी, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही होगी इसीलिए बोल रही होंगी वो, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब हो गई ना गुरु वंदना तो। चलो ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय हमारा चल रहा है भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ का, जो पूज्य पाद वन महाराज जी द्वारा लिखित है। बृहद भागवतम ऋतम का ये सार है। इसमें 5 भक्तों के तारतम्य के विषय में बताया गया है ना। तो इसमें बता रही हैं अभी तक हमारा क्या चलता चला आ रहा था कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप ने भेजा, कठोर तपस्या से अमरता का वरदान प्राप्त किया, और फिर अपने आप को अमर जानकर उन्होंने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, है ना। और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पुत्र को गुरुकुल भेज दिया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और उनसे कहा कि इसको यही शिक्षा देना, इसकी काम की देना, अर्थ की देना, है ना, पर मोक्ष की मत देना, क्योंकि मोक्ष तो विष्णु के चरणों में ही है ना। तो उसमें वो गए बार बार, अब वो बार बार उनसे पूछ रहे हैं, जब भी वो आते हैं गुरुकुल से अपने पिताजी से मिलने, तो हिरण्यकश्यप पूछते हैं कि भाई बताओ तुमने सर्वश्रेष्ठ क्या शिक्षा ग्रहण की है। तो वो बता रहे हैं कि नवदा भक्ति करनी चाहिए, विष्णु स्मरण करना चाहिए, ग्रह अंधकूप से हमें निकलना चाहिए, ग्रह को वो अंधकूप बता रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड अब तक का सारा हमारा चलता चला आ रहा था, और उसी के उसमें आगे बोल रहे हैं। आज हमारा शायद इसका पार्ट 4 है, फर्स्ट चैप्टर का, है ना। कल हमने श्लोक किया था वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, कि जो भी इनको कंट्रोल कर लेता है अपने वेगों को, तो उससे क्या होता है, वो जो है गुरु बन जाता है, सारी धरती उसकी शिष्य हो जाती है। अब इसको पूरा ये सब यहाँ तक गुरुदेव ने इसको समाप्त किया। अब आगे फिर से स्टोरी चल रही है और इसमें बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुरुदेव के बारे में बता दिया कि कैसे होते हैं गुरु। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगाम यो विषहेत धीरः सर्वाम पीमाम पृथ्वीम सशिष्यत। तो इसका थोड़ा सा तो हमने कल बता ही दिया था, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं कि हमें अपने वाणी के वेग को कंट्रोल करना चाहिए। हमें इतर विषय पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, सामाजिक विषयों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए, किसके घर में क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन क्या कर रहा है, उस विषय पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि कोई वैष्णव भी क्या कर रहा है, उसका भजन ऐसा है, अरे वो तो नोट्स नहीं बनाता, अरे उसका तो उच्चारण ऐसा, अरे फला, उस सब पे हमें विषय पे ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ ये देखना है कौन भक्ति कर रहे हैं। कहते हैं ना, गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है भक्ति मार्ग में आने के बाद, है ना। तो हम क्या करेंगे कि अपने वाणी के वेग को कंट्रोल करेंगे, विषयों पे चर्चा ना करके गुरु पे चर्चा करें हम चर्चा, भगवत कथा पे हम चर्चा करें। कल भी कितने सुंदर रूप से आया था, और दीदी ने भी सुनाया था कि, है ना, कितना बरहा पीडम नटवर वपु करने करनी कारण श्लोक में कृष्ण के रूप की चर्चा की गई। इसीलिए तो हमें बोलते हैं कि श्लोक याद करो,
श्लोक याद करें, फिर हरि नाम करते उन श्लोकों का हम चिंतन करें। आहा कितना आनंद आ रहा है, कितने सुंदर रूप से बताया है ना। तो उसीलिए हमें क्या करना है, वो ही वाणी का वेग कैसे कंट्रोल होगा, वो कंट्रोल ऐसे ही होगा जब हम अपने मुख से सब समय हरि कथा करेंगे, कृष्ण की चर्चा करेंगे, गुरु जी का चरित्र की चर्चा करेंगे, तब हमारा ये वाणी का वेग रुक जाएगा। क्योंकि अपने आप नहीं रुकेगा, सोचने से नहीं रुकेगा, वाणी तो हमें है ही, बोलनी है। तो बोलेंगे क्या, हम कथा बोलेंगे, वैष्णव चरित्र बोलेंगे। फिर कह रहे हैं मन के वेग को। अब मन है हमारा, मन कहाँ कहाँ नहीं भटकता, कहाँ कहाँ चला जाता है। यहाँ के हरिनाम करते हुए भी इधर से उधर, इधर से उधर, कहाँ कहाँ कितने कितने चिंतन पे चला जाता है। यहीं बैठे बैठे कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। तो कितना अच्छा हो जो हम अपने मन को कंट्रोल में लगे। अब मन कैसे कंट्रोल में होगा, मन ऐसे कंट्रोल में होगा कि मन को लगाएं कहाँ, मन का भी आहार हमें बदलना पड़ेगा। मन को हम अगर भौतिक वस्तुओं में लगा देंगे तो वहां का आहार लेगा और उसमें चला जाएगा। पर अगर हमने मन को हरि गुरु वैष्णवों की सेवा में लगा दिया, भजन में लगा दिया, हरि नाम में लगा दिया, धाम परिक्रमा में लगा दिया, अब क्या है, देखो जितने लोग परिक्रमा रेगुलर जाते हैं, हम लोगों के मन में पता है क्या चिंतन रहता है, 2 महीने पहले से ही हम उसका आनंद लेना शुरू कर देते हैं। अरे अब तो परिक्रमा आ रही है, अब तो गुरुदेव के पास जाना है, अब तो वहां पे जाएंगे, उस स्थान पे जाएंगे, वो स्थान, इतने सारे स्थानों का चिंतन शुरू हो जाता है जाने से। क्यों? क्योंकि हमें जाना है ना। उसके लिए हमें पैसा भी अरेंज करना है, तो वो भी हमारा डिपॉजिट स्टार्ट हो जाता है कि परिक्रमा में जाना है तो हमें पैसा इकट्ठा करना है, हमें रूम लेना है ना। जिसको कार से जाना है, जिसको जिसको जैसे जाना है उतना ही, उस हिसाब से। तो क्या मन किस में लग गया, परिक्रमा में लग गया। अब उसके लिए इंतजाम, सारे दिन यही चिंतन, चाहे हम रोटी बना रहे हैं, चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे कुछ और काम कर रहे हैं, तो हमारा चिंतन रहता है, अरे परिक्रमा में जाना है, अच्छा कपड़े भी रखने हैं अटैची। तो चिंतन पर मेन क्या है कि परिक्रमा में जाना है। तो इतर निवेश इसका है ही नहीं, कि हम कहीं और सोच ही नहीं रहे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम बिजी हो गए, है ना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, अभी जैसे हम सब लोग इस क्लास में हैं और कोई क्लासेस भी लेते होंगे सब, है ना। तो उस समय मन क्या रहता होगा, अभी 1 घंटा रह गया क्लास में, घड़ी देखी, अरे 3 बज गए, अरे हाँ 4 बजे क्लास है ना। अच्छा मैं ये काम भी कर लेती हूँ क्योंकि 4 बजे ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, फिर भक्ति भगवान में बैठूंगी मैं, या जैव धर्म में बैठूंगी, या मना शिक्षा में बैठूंगी, जो भी जिस भी चीज की क्लासेस चल रही है। तो उस समय चिंतन किस चीज का हो जाता है, क्योंकि हमने कथाओं में अपना निवेश किया, है ना। तो इसी तरह हमें मन को भी ट्रेन करना है कि मन किस में लगाएं, ग्रंथ निकाल लें कि मैं तो 1 घंटा ये ग्रंथ पढ़ूंगी, फिर मैं 1 घंटा ये ग्रंथ पढ़ाऊंगी, फिर मैं 1 घंटा हरि नाम करूंगी। तो हमने अपने आप को बिजी ऐसे कर लिया कि मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि मन हमने किस में लगा दिया, मन को भी भगवत भजन में लगा दिया। अब बोल दिया क्रोध के वेग को। क्रोध भी किस पे है, क्रोध आएगा कि अरे तुमने ये क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों नहीं किया। तो ये भी कहते हैं क्रोध कहाँ लगा दो, अपना क्रोध भी भगवान में लगा दो। क्रोध किस पे करो, जो भगवान को नहीं मानते हैं, अवैष्णव हैं। भगवान की सेवा के लिए क्रोध आना चाहिए कि मेरे भगवान की सेवा क्यों नहीं हुई, उस बात पे आना चाहिए क्रोध, है ना। तो क्रोध भी किस में लगाएंगे, उन पे क्रोध कर रहे हो तुम, वो क्यों नहीं करते हो, भजन क्यों नहीं करते हो भाई तुम, है ना। तो क्रोध भी हम कहाँ लगाएंगे, अपना भगवत भजन पे। अब जीभा के वेग को, जीभा का वेग यहाँ पर कह रहे हैं जो हमारा खाने पीने का टेस्ट का, कि टेस्ट लेना है, मुझे मीठे का टेस्ट लेना है, नमकीन का टेस्ट लेना है, इसके लिए ना बड़ी सुंदर कथा एक पांडवों के उसमें सुनाई जाती है कि बहुत लंबी हो जाएगी वो कथा, बीच बीच में आ जाता है सब, तो ये चैप्टर पता नहीं कब होगा। तो नॉर्मल छोटा सा एंड वाला ही मैं बता देती हूँ कि एक साधु अंत में आए, युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था, तो एक साधु रह गए थे, जैसे तैसे करके उनको मना के लाया गया। तो उन्होंने क्या किया, इतने तरह के पकवान द्रौपदी ने उनके लिए स्वयं अपने हाथों से बनाए थे, है ना। उन्होंने कहा मैं तो द्रौपदी के हाथ के ही खाऊंगा, मैं किसी और के नहीं खाता। तो द्रौपदी ने खुद उनके अपने हाथ से इतने तरह तरह के पकवान बनाए थे, और बहुत अच्छी कुक थी वो, बहुत अच्छा पकवान बनाती थी। पर उन्होंने क्या किया कि वो सारा का सारा चुरमुर चुरमुर करके मिक्स करके एक कटोरा बना गए और उसको खा गए। अब तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने तो इतना सुंदर बनाया, इतनी सुंदर रूप से हमने थाली लगाई और इन्होंने ऐसे खा ली। तो उन्होंने उनसे पूछा कि प्रभु आपने ऐसे इसको, मतलब ऐसे क्यों, आपने तो अन्न का वही कर दिया, ना मीठा ना नमकीन ना खट्टा ना कुछ, पता ही नहीं है कि क्या खा रहे हो। तब उन्होंने कहा कि ये कृष्ण प्रसाद था, ये भगवत प्रसाद है ना। प्रसाद का एक एक कण स्वयं भगवान है। तो मुझे तो इसमें खट्टा मीठा नमकीन तीखा कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे तो बस इसमें प्रभु नजर आ रहे हैं, प्रभु नजर आ रहे हैं।
तो उसमें क्या है, जब हमारा ये हो जाए ना प्रसाद का, एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण मैं बताना चाहूंगी। वाकई में जो प्रसाद होता है ना कभी हम हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि उस प्रसाद से ऐसी तृप्ति मिलती है, ऐसी तृप्ति मिलती है, ऐसा लगता है कि जन्मों के भूखे थे और अब वो भूख शांत हो गई है प्रसाद पाकर। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम मथुरा मठ में गए थे, कोविड के समय की बात है। तो वहां पर गुरुदेव यहीं रहे थे 4-5 महीने कोविड के दौरान, पूज्यपाद वन महाराज जी, पूज्यपाद माधव महाराज जी भी वहीं पर थे। तो हम लोग गए थे, 8-9 लोग, 10 लोग के करीब हम लोग गए थे वहां पे मथुरा मठ में। उस दिन कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था, शायद कि गुरुदेव के चाचा जी की तिथि थी शायद, कि क्या था मुझे बिल्कुल याद नहीं है उस दिन क्या था। तो सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए, हरी कथा हुई, तो मैंने कहा अच्छा गुरुदेव दंडवत प्रणाम, हम चलते हैं अभी। बोले कहाँ जा रहे हो? तो कथा दोपहर की, मैं कहा गुरुदेव आ रहे हैं अभी यहाँ पे, कुछ मैं इसको पवा लाती हूँ, कुछ खाएगा ये। तो गुरुदेव बोले कोई कहीं नहीं जाएगा, प्रसाद यहीं पे खाना है। अब वो मठ में जितने ब्रह्मचारी थे, थोड़ी सी खिचड़ी वहां पे बनी थी उन्हीं ब्रह्मचारियों के लिए। अब हम 9-10 लोग थे, तो उनके लिए भी वो प्रसाद देना कैसे संभव होता है ना, सबके हिसाब से था वो। पर गुरुदेव ने लेके और एक एक कलछी, क्या एक आधी कलछी ही होगा वो, सबकी प्लेट में आधी 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 कलछी खिचड़ी डाली। और मेरा बेटा बहुत फूडी था, बहुत ज्यादा, मतलब अच्छे से खाता था वो। उसको ये था कि हाँ मैं जहाँ जा रहा हूँ अच्छे से खाऊं। तो उसको यही था मम्मी इतनी सी खिचड़ी में क्या होगा, मम्मी चलो ना वहां पर खा कर आते हैं। मैंने कहा अच्छा तो प्रसाद पा ले फिर हम चलते हैं। प्रसाद पाके उसका ऐसा पेट भरा, उतनी आधी कलछी खिचड़ी खा के, और वो भी छोटी वाली कलछी थी। इतना ऐसा पेट भरा, आज तक भी वो अपने सारे गुरु भाई बहनों से ये बात शेयर करता है कि रात तक किसने कुछ खाया ही नहीं फिर। इतना, और कह रहा ऐसा लग रहा है कि कितना भोजन पा लिया हो। तो वो देखो, गुरुदेव ने कहा कि गुरुदेव की इच्छा थी ना कि मैं इसी से सबका पेट भर दूंगा, तो ये उसी से पेट भर दिया। दुर्वासा ऋषि के विषय में भी ये कथा आती है ना, आगे आएगी यहाँ पर जब हम पांडवों का चैप्टर पढ़ेंगे ना, वो वाली कथा भी आएगी कि कैसे सब कृष्ण ने एक दाना खाया द्रौपदी के अक्षय पात्र से, और कैसे सबके सब तृप्त हो गए, है ना। तो वो यही कह रहे कि हमारा जो जिह्वा का वेग है कि हम ये नमकीन खाएं, खट्टा खाएं, ये, तो हमें ये प्रसाद में ये बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। उससे भी वो, फिर वो भी कैसे कंट्रोल होगा, प्रसाद पाने से ही। हमारे मठों में कहते हैं ना कि जब जब प्रसाद हो तो चलो प्रसाद के समय पर ही आ जाओ, कथा में ना हो ना से। तो एक एक वेग जो प्रसाद पाते पाते ही जीवा का वेग कंट्रोल हो जाएगा, है ना। अब कह रहे हैं उदर के वेग को, जिन लोगों को बहुत ज्यादा खाने की वो रहती है इच्छा, कि मतलब पेट भर जाता है पर फिर भी खाते रहते हैं खाते रहते हैं, बिल्कुल पेट फटने तक ना हो जाए ना यहाँ तक, तब तक वो लोग खाना नहीं छोड़ते। बहुत लोग होते हैं, इतने फूडीज होते हैं वो जबरदस्त, और उनको टेस्ट का भी नहीं मालूम होता है, उनको टेस्ट से भी मतलब नहीं होता, बस जो सामने आएगा वो खा जाएंगे खा जाएंगे। तो उससे भी क्या करें, वो भी हमारा उधर का वेग भी किससे शांत होगा, ये भी प्रसाद पाने से ही शांत होगा। फिर कह रहे हैं जननेंद्रिय के वेग को, जननेंद्रिय का वेग जो हमारा यौन अंगों का वेग होता है उसके बारे में कहा जाता है। तो वो भी वेग हमें नहीं रखने हैं, उन वेगों के प्रति भी हमें सहन शक्ति रखनी होगी। क्यों, पूर्व पूर्व जन्मों में, इतने सारे जन्मों में हमने किया क्या। हम कल भी हमने डिस्कस किया था, पशु पक्षी जितनी भी योनियां थी हमारी, चाहे हम कीट पतंगे थे कुछ भी थे, हम यही तो करते आए, संतान उत्पत्ति आहार निद्रा भय और मैथुन, इसी में तो हम सब लगे रहे, हमने और किया क्या, है ना। तो उसको भी अगर हमने कंट्रोल कर लिया, उसको वेदों में बता दिया गया कि शादी करो, शादी करके करो, फिर बच्चे करो, फिर उनको पालो। तो स्वच्छंदता हट गई पशु में और मनुष्य में। अभी यही एक अंतर है कि पशु अनंत भोग करता है, अगर मनुष्य अपने आप को भोगी मान रहा है, तो सबसे बड़ा भोगी कौन है, सबसे बड़ा भोगी तो पशु है। पशु एक, अगर हम एक कुत्ते को ही देखें, कुत्ते को तो कोई डिग्री भी नहीं लेनी है ना, कुत्ते को कोई पढ़ाई भी नहीं करनी है। यहाँ देखो, एक पुरुष को पत्नी बनाने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है, उसको एक कमाना पड़ता है, घर बनाना पड़ता है, दुकान बनानी पड़ती है, तब कहीं जाके उसे एक पत्नी मिलती है। नहीं तो किसी को पत्नी भी नहीं मिलती आराम से। और कुत्ते को ना कोई डिग्री लेनी है ना कोई पढ़ना है, उसने तो बस ठीक है अपना शुरू से ही बस खा रहा है पी रहा है घूम रहा है, और कितनी हर गली में उसके लिए एक पत्नी है, हर गली में उस पत्नी से उसके बच्चे हैं, तो भोगी कौन हो गया। हाथी को देखो कितनी कितनी हथनियों के साथ सहवास करता है, और इनको, हाथी को देखो खाना कितना खाता है, अगर मनुष्य कहे मैं खाकर भोग कर लूं, तो हाथी को देखो कितना ज्यादा भोजन वो करता है। तो कह रहे हैं मनुष्य की इसलिए सीमाएं बनाई गई कि भाई तुम ठीक है अपना
सबको देवताओं को साक्षी मानकर विवाह करो, विवाह करके तुम करो। तो उससे क्या हुआ, जीव कंट्रोल हो गया, कंट्रोल करके फिर उसने जो जीवों की उत्पत्ति की उसको भी फिर तुम भगवत भजन में लगाओ, संस्कार दो। तो इसी तरह कह रहे हैं, जब ये इनको जो हम सन्यासियों का देखेंगे, जो अपने गुरु वर्गों का देखेंगे, तो ये सारे के सारे वेग उनके कंट्रोल होते हैं, है ना, उनको ये कंट्रोल, तो ये वेग किस चीज के, माया के, है ना। इससे क्या है, माया जब, और क्या है, नैमित्तिक धर्म है ये सारा का सारा, आत्मा का तो है नहीं। आत्मा का तो हमारा कोई वेग नहीं है ना। आत्मा का तो एक ही वेग है कि वो कृष्णदास है और वो भजन करेगी। ये सारे के सारे वेग शरीर के वेग है। तो शरीर के वेगों से हमारे गुरु वर्गों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई शरीर का वेग नहीं होता। तो क्या करते हैं, वो ही समस्त पृथ्वी पे शासन कर सकते हैं, और वो ही जितेंद्रिय यानी सारी इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया होता है। इसलिए सभी जन उनके शिष्य हो जाते हैं, क्योंकि वो आत्म धर्म में रहते हैं, नित्य धर्म में रहते हैं। अब बता दिया कि, अब पहले ये गुरुओं का बता दिया कि कैसे होते हैं गुरु, पूरा बता दिया, सदगुरु के गुण भी बता दिए। अब कह रहे हैं जो षंड और अमर, जो प्रहलाद के गुरु थे, असुर गुरु थे, तो वो कभी भी सच्चे गुरु नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि षंड हो गए बंदर और अमर हो गए बैल। तो उसको कह रही है कि ये तो आध्यात्मिक सत्य इन्हें खुद नहीं पता था, ये तो खुद ही भुक्त भोगी थे, और भुक्त भोजी भी थे, बहुत खाते थे, और वो मैथुन भी बहुत करते थे। तो वो कैसे? क्योंकि उनके अंदर असुर वृत्तियां थी, वो तमोगुण के थे। तो क्या हुआ, वो अपनी इंद्रियों पे कभी भी नियंत्रण रख ही नहीं सकते थे, और जिसका इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, तो वो गुरु कैसे बनेगा। तो कह रहे हैं जो ऐसा जो व्यक्ति है, जो षंड और अमर के जैसा है, वो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी इसके भी योग्य नहीं है होने के, क्योंकि इनकी भी कोई मर्यादा होती है ना। तो उनकी तो वो भी नहीं है। यहाँ तक कि जो गृहस्थ जीवन में एक भक्त है, जो गृहस्थी में भी पालन कर रहा है, देखो ब्रह्मचारी अलग हो गए, है ना, वानप्रस्थ और सन्यासी अलग हो गए, पर जो गृहस्थ भी हैं, गृहस्थ में रहकर भी जो कर रहे हैं आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उनको भी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना चाहिए, जो गृहस्थ में रह रहे हैं। अब हम सभी लोग हैं, हम सब गृहस्थ में रह रहे हैं, है ना, पर हमें भी तो गुरुदेव ने इतना सिखा दिया ना, एकादशी रखनी है, ये रखना है, वो वाणी के वेग को कंट्रोल करना है अपने, है ना, उदर के वेग को कंट्रोल करना है। तो हम लोगों की भी एक वो हो गई कि हाँ, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, हमारे भी डूज एंड डोंट्स बन चुके हैं, कि बेईमानी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, प्रसाद हमें कहाँ पे पाना है, मायावादियों का हमें संग नहीं करना है, गुरुदेव के प्रति शरणागत होना है। तो गृहस्थ जीवन में भी आकर फिर हमारी भक्ति इस तरह से शुरू हो गई। अब कह रहे हैं सदगुरु जो होते हैं उनमें तीन विशेषताएं होनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये श्लोक बता दिया श्रीमद् भागवतम का 11वें स्कंद का। तस्मात् गुरुं प्रपतेत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं, शाब्दे परे च निष्णातम, भ्रमयपु भ्रमयपु पशम आश्रयम। तो इसमें कह रहे हैं उत्तम श्रेय, यानी कल्याण को जानने के लिए जो जिज्ञासु हैं, उन साधकों को क्या करना चाहिए, सदगुरु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। अब बता रहे हैं जो सदगुरु होते हैं वो होते कैसे हैं, उनकी क्वालिटी क्या होती है जो सदगुरु होते हैं। तो वो जो शब्द ब्रह्म यानी जो भगवत वाणी है उसमें, गुरुदेव ने कई बार बोला, हम जैसे पूछते थे कि गुरुदेव ऐसे कथा में हमारा तो आना नहीं हो रहा किसी का ये वो, तब गुरुदेव कहते थे जो गुरु बोलते हैं ना वो शब्द ब्रह्म होता है। तो वो जब तुम गुरुदेव के सामने बैठ के श्रवण करते हो ना, तो वो डायरेक्ट गुरुदेव से तुम्हारे कानों तक आ रहा है, गुरुदेव के मुख से शब्द ब्रह्म आ रहा है। सोचो इस चीज को इमेजिन करना। इसीलिए मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करी हूँ कि गुरुदेव ने वहां से शब्द बोले, हम सब ने सुना कि शब्द आसपास के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, है ना, हम मानते हैं कि सब कुछ एक वाइब्रेशन है। हमने जो बोला वो इस ब्रह्मांड में विराजमान रहता है और घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो वो जाकर फिर ऐसे टकराता है आपस में, तो हम जो बोलते हैं वही हमारे साथ होता है। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें अभी आ भी रही हैं कि तुम मैनिफेस्ट कर सकते हो ये वो सिर्फ बोलने से, कि मैं सुखी हूँ, इस तरह की भी फिलोसफीज आ रही है। तो तुम सुखी ही रहोगे, तुम्हारा ऑरा क्लीन हो जाएगा। तो अब इस चीज को अगर हम इमेजिन करें कि गुरुदेव सामने बैठ के हरि कथा कर रहे हैं और हम यहाँ पर श्रवण करें, तो उनके शब्द, हमारे कान रोपी दोने ऐसे खुले हुए हैं, बिल्कुल अटेंटिव। गुरुदेव ने शब्द बोला, वो शब्द ब्रह्म है, वो भगवत वाणी है, वो खुद चित्त धाम से आए हैं। अब वो आके हमारे कानों से टकराया। एक होता है किसी और के मुख से श्रवण करना, एक होता है गुरुदेव के मुख से श्रवण करना। और जब गुरुदेव श्रवण, ये खुद में, मेरी वाणी नहीं है, इसमें एक भी शब्द मेरा नहीं है, ये गुरुदेव ने स्वयं बताया कि जब गुरु कथा करते हैं, जब वो शिष्य के कानों में जाता है, क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने हमें यहाँ पे क्या दिया, हमें एक उन्होंने बीज दिया,
हरि नाम माला का बीज, है ना। तो वो जो बीज है उसका सिंचन कौन कर रहा है? गुरुदेव कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं? उसके अंदर हमें कथा दे रहे हैं, वही उसका माली है हमारे गुरुदेव, तो वो सिंचन कर रहे हैं, वही बलदेव प्रभु हैं। तो जब गुरुदेव करे ना, क्योंकि हम कनेक्टेड है, हमारा बीज उसी पेड़ से आया है, उसी का दिया हुआ है गुरु का। तो जब गुरु हमें कथा सुनाते हैं और जब वो हमारे कानों में डायरेक्ट जाती है ना, तो वो गुरुदेव हमें क्षमता भी देते हैं उसे ग्रहण करने की, उसे समझने की योग्यता भी प्रदान करते हैं। तो शब्द ब्रह्म में इतनी शक्ति होती है। इसीलिए हमें कथाओं को बहुत ज्यादा अपने सरेंडर और बहुत ज्यादा अटेंटिवली सुनना चाहिए, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है, क्योंकि वो ग्रंथ है। अभी भी हम सुन रहे हैं, ये सारा शब्द ब्रह्म है, भागवतम के श्लोक हैं, है ना। तो इनको हमें इधर उधर इतर निवेश के साथ नहीं श्रवण करना चाहिए, तभी ये हमारे हृदय में आके, जो हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मत्सरता है, उसको संपूर्ण रूप से नाश करके कृष्ण आकर यहाँ बैठ जाएंगे, है ना। अब गुरु कौन है? जो शब्द ब्रह्म में अर्थात श्रुति शास्त्र सिद्धांत में सुनिपुण है। गुरुदेव ने कई बार बोला, शुरू से बोलते रहे पूज्यपाद ब्रह्म महाराज जी। वो कहते हैं कि अगर मैं जो बोल रहा हूं, अगर वो शास्त्र में नहीं है, जो मैंने बोला, पहले उसे जाकर देखो। गुरुदेव की ये स्पेशलिटी है कि वो जो भी कुछ बोलते हैं, वो बताते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, इस वाले ग्रंथ से बोल रहा हूँ, इस वाले चैप्टर से बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं पहले तुम देखो जाकर, इसी बुक में भी देखो, ये गुरुदेव की बुक है, तो बार बार श्लोक आ रहे हैं, श्लोकों के द्वारा बात को प्रतिस्थापित किया जा रहा है कि इस श्लोक में बताया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि गुरु ऐसे होते हैं, ये श्लोक कह रहा है ना। ये श्लोक कह रहा है कि हमें कंट्रोल करना चाहिए, ये श्लोक कह रहा है कि हमें अंधकूप में नहीं जाना चाहिए। तो ये गुरुदेव कहते हैं सारे के सारे हमारे गुरुवर्ग कि पहले देखो, जो अगर शास्त्रों में लिख रहा है तो मेरी बात मानना, नहीं तो मेरी बात मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो शास्त्रों की बात यानी भगवत वाणी, है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं गुरु वो ही है जो शास्त्रों में सुनिपुण है। सुनिपुण बोल दिया, निपुण भी नहीं बोला, यानी एकदम से दक्ष, है ना। अब कह रहे हैं पर ब्रह्म में निष्णात अर्थात जो अधोक्षत अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं एवं संसार से विरक्त हैं, वे ही सदगुरु हैं। इस श्लोक का कितना सुंदर मीनिंग बता दिया कि जो कृष्ण है, जो भगवान है ना, उनकी जो अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं। हम ऐसे तैसे किसी को गुरु नहीं मान लेंगे कि जिसको भगवत अनुभूति हुई ही नहीं, है ना। अगर उन्हें खुद भगवत अनुभूति नहीं है गुरु को, तो वो हमें कैसे भगवत अनुभूति देंगे? हमें तो अनुभूति संभव ही नहीं है। बता दिया, अगर मेरे पास 5 रुपए है ही नहीं, तो मैं आपको 2 रुपए कैसे दे सकती हूँ? नहीं दे सकती ना। अब अगर मैंने ग्रंथ ही नहीं पढ़े तो मैं आपको कैसे पढ़ा सकती हूँ? अगर मैंने गुरु को अनुभव ही नहीं किया तो मैं आपको कैसे वो अनुभव दे सकती हूँ? तो यही बात के गुरु के बारे में भी है कि अगर गुरु के पास भगवान है ही नहीं, अगर भगवान उनकी संपत्ति नहीं है, तो वो हमें कैसे गुरु दे देंगे? इसलिए एक गुरु की ये विशेषता होती है कि वो अनुभवशील होते हैं, वो चित्त होते हैं। अनुभव का मतलब चित्त होते हैं वो। तभी तो, अगर उनके पास चित्त है तभी तो वो हमें चित्त देंगे। अगर वो खुद ही जड़ है तो वो हमें, हम कैसे फिर करेंगे? हमारे पास तो भक्ति नहीं आएगी, हम भी जड़ रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि गुरु में गुण देख लो, और ऐसे गुरु को कभी मत छोड़ो। हम सब तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे गुरु की धारा में आए हैं। हम लोग पूज्यपाद नारायण महाराज के एक से एक धुरंधर, उनके जितने भी शिष्य हैं, चाहे हमारे शिक्षा गुरु हैं चाहे दीक्षा गुरु हैं, सबके सब उनको ऐसे पकड़ लो कि बस हमें, हमारे तो जीवन में संबंधी यही है और कोई है ही नहीं, है ना। तो वो हमें दे देंगे, भक्ति दे देंगे, वो उन्हीं की वस्तु है। तो अभी ये देखो प्रहलाद महाराज के उसमें, ये प्रहलाद महाराज बताते जा रहे हैं सारा। अब कह रहे हैं आगे हमें पुनः पुनः प्रहलाद महाराज जी के जीवन के चरित्र को पढ़ना चाहिए, ताकि जो हमारा भजन है वो सुदृढ़ हो और शुद्ध भक्ति में हमें प्रवेश मिले। तो हम सब ने वो मूवी भी देखी, चलो बहुत इजी था बच्चों के लिए देखना। उसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि प्रहलाद महाराज का कैसे सरेंडर था, और जितनी मात्रा में सरेंडर था उतनी मात्रा में भगवान ने आके उनकी किस प्रकार से रक्षा की। अब आगे बता रहे हैं, हिरण्यकश्यप के आसुरी और क्रोधी स्वभाव होने पर भी प्रहलाद महाराज ने क्या किया? विष्णु का नाम लेने का साहस किया। जबकि क्या था, हिरण्यकश्यप तो बहुत चिढ़ता था। वो तो ये कहता था मैं ही भगवान हूँ, बस मेरी ही जय जयकार होनी चाहिए, हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय। पर वो फिर भी कहते थे विष्णु की जय, विष्णु की जय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो वो क्या करता था, वो फिर भी मतलब डरते नहीं थे प्रहलाद महाराज। ये भी भक्तों का एक गुण होता है, अभय चरणारविंद, कि वो अभय होते हैं, अपने गुरु के चरणों में होते हैं ना।
भगवान के चरणों में होते हैं। तो अब है, उन्हें संसार के किसी भी वस्तु से किसी प्रकार का डर नहीं लगता है। तो क्या वो फिर भी नहीं डरते? 5 वर्ष के अबोध बालक थे, पर फिर भी क्या था, हिरण्यकश्यप इतना कटु राक्षस था, इतना हट्टा कट्टा चौड़ा लंबा, है ना, पर फिर भी वो उससे डरते नहीं थे। तो फिर भी कहते चाहे कुछ भी हो, तो इसीलिए क्या करता था, हिरण्यकश्यप चिढ़ जाता था और फिर उन्हें उन्हें पहाड़ से फिकवाया, हाथी से कुछ चिलवा दिया, सर्पों से डसवा दिया, और होलिका उसकी उनकी जो बुआ थी उनकी गोद में रखे उन्हें जलाने का भी प्रयास किया। किंतु भगवान का निरंतर जप करने के कारण भगवान ने प्रत्येक कष्ट से उनकी रक्षा की, उनको कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को कोई भी सफलता ही नहीं मिली प्रहलाद को मारने में। तो अब क्या हुआ, हिरण्यकश्यप को चिंता भी हो गई और वो भयभीत भी हो गया। तब वो षंड और अमर्क से कहने लगा, षंड और अमर्क उनसे कहने लगे हिरण्यकश्यप से कि देखो तुम चिंता मत करो, हमारे तो जो तुम तो त्रिलोकपति हो, वो हिरण्यकश्यप को कह रहे हैं कि तुम तो त्रिलोकपति हो, और जो हमारे पिता हैं शुक्राचार्य, जो असुरों के गुरु हैं, वो विद्याओं के स्वामी हैं। तो अभी वो गए हुए हैं बाहर, उनको आने दो, उनके आने के बाद जब हम तुम्हारे पुत्र को ले जाकर गुरुकुल में शिक्षा देंगे और ये नारायण का नाम लेना छोड़ देगा। अब वो फिर से ले गए प्रहलाद महाराज को वहां पर। तो षंड और अमर्क उस समय क्या हुआ, वो गए हुए थे कहीं पे अपना बाजार लेने, रसोई का सामान लेने। तो पीछे से क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर लिखा भी है कि गुरुपुत्र ने प्रहलाद को किसमें किसकी शिक्षा देने लगे, धर्म अर्थ और काम की। 3 वस्तुएं ली, या मोक्ष नहीं लिया, क्योंकि आत्मा की वस्तु यहाँ पे ली नहीं। असुर तो खुद स्थूल शरीर है, सिर्फ उसका उनके पास सूक्ष्म है कहाँ, है ना, सूक्ष्म उनकी बुद्धि भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, धर्म अर्थ और काम की शिक्षा दे रहे हैं। किंतु यह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी नहीं लगती थी। तो एक दिन उसके गुरुजी गृहस्थ के काम से बाहर गए कि भाई चलो कुछ सामान ले आए आश्रम का ये सब। तो उन्होंने क्या किया, कहा अपने मित्रों को बुला लिया पास में, जो भी उनके संग के थे ना, कोई 4 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का, कोई छोटा, कोई 6 वर्ष का। मित्रों मित्रों यहाँ आओ, देखो मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूँ। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं करके ग्रंथ भी है हमारा, बहुत सुंदर ग्रंथ है, उसमें बताया गया है। तो वो कह रहे हैं, संसार में मनुष्य जन्म सुदुर्लभ है, इसके द्वारा ही भगवत प्राप्ति संभव है, किंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को बचपन से ही भजन करना चाहिए। वृद्ध अवस्था में भजन संभव नहीं है, क्योंकि उसके शरीर में साधन भजन करने की शक्ति नहीं रहती। अब हम कहें जी, सारे संसार के लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में कर लेना भजन, अभी कोई तुम्हारी उम्र हुई है भजन करने की। पर हम तो सब समय वृद्धि है। अगर मृत्यु को सोचे, मृत्यु तो एक बच्चे को भी आ जाती है, एक बात। दूसरा, अगर हम सोचें कि हम वृद्ध अवस्था में ही भजन करेंगे और यंग एज में हम करेंगे नहीं, तो वृद्ध अवस्था में तो हमारे शरीर के ही इतने काम हो जाते हैं कि हमसे चला नहीं जा रहा, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा। खाना बनाने में भी हमें इतनी देर लग जाती है, नहाने में भी, फिर रोग आके घेर लेते हैं। तो बुढ़ापे में कैसे, कह रहे हैं ना, शरीर में साधन भजन की शक्ति ही नहीं रहेगी। तो बचपन से ही करना चाहिए। एकादशी का व्रत भी बता दिया कि बचपन से ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमने नहीं करा तो हम छले जाएंगे, माया में ही जी कर मर जाएंगे, और कर्म बंधन और प्रारब्ध तैयार कर लेंगे, तो वो कटेंगे भी कैसे, कटेंगे नहीं। अब जो शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम अष्टपदी में कहा भी, उसमें बता भी रहे हैं, बाल स्तावत क्रीडासक्तः, तरुण स्तावत तरुणीसक्तः, वृद्ध स्तावत चिंतासक्तः, परे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। इस वाले श्लोक में भी बता दिया कि जो बचपन होता है ना जीव का, तो उसमें क्या होता है, वो खेल कूद में ही लगा रहता है, उसी में उसकी आसक्ति रहेगी। युवावस्था में स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण हो जाएगा, और वृद्धावस्था में चिंताओं से ही घिरा रहेगा, हाय मेरे बच्चों का क्या होगा, हाय मेरी बीमारियों का क्या होगा, हाय मेरी संपत्ति का क्या होगा, इसको कैसे। तो चिंता में ही वो बुढ़ापा बिता देगा। किंतु प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता, भगवान से कोई प्रेम नहीं करता। ये हमारी स्थिति यही है सबकी, कि जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आए, तब तक हम यही देख रहे हैं कि बचपन तो खेल कूद में बीत गया, जवानी स्त्री पुरुष के चक्कर में बीत गई, और बुढ़ापा सबका चिंता में ही। आज भी हमारे आसपास बहुत से बूढ़े लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये चिंता में ही, मेरा बच्चा, मेरी बहू, मेरे बच्चे, और इधर उधर अपनी बीमारियां, बस उन्हें भगवान से चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो क्या है, हमें ये भ्रम होता है, ये भ्रम है हमारा, कि व्याधि, वृद्ध अवस्था और मृत्यु से हम बच जाएंगे, कि हमें कोई रोग नहीं आएंगे। क्योंकि जब वो बच्चे होते हैं या जवान होते हैं तो हम सोचते हैं हमें बुढ़ापा आएगा ही नहीं। हम भी आज यही सोचते हैं कि हाँ, हम तो सब समय, हमारा शरीर ऐसा ही चलता रहेगा, और ठीक है, आज क्या जरूरत है, हरिनाम कल से कर लेंगे ना, अच्छा परसों से कर लेंगे, अच्छा तब कर लेंगे, ऐसे करते करते हमारा पूरा दिन बीत जाता है। और हम ये भी नहीं सोचते कि अगर कल
मृत्यु आ गई तो हरि नाम कब होगा, अगर हम बीमार हो गए तो फिर हम परिक्रमा कैसे करेंगे, बुढ़े हो जाएंगे तो हम चलेंगे कैसे, है ना। अगर हम इस तरह का चिंतन अपना कर दें कि कभी भी इस शरीर के साथ कुछ भी हो सकता है, तो देखो हमारा भजन में अभिनिवेश बढ़ जाएगा। तो हमें शीघ्र से शीघ्र श्री कृष्ण के चरणों की शरण लेकर उनके नामों का गान और साधन भजन करना चाहिए। अब कुलशेखर जी का भी बता रहे हैं, मुकुंदमाल स्तोत्र में भगवान से प्रार्थना करते हुए वो कह रहे हैं, श्लोक है मुकुंदमाल का, कि कृष्ण त्वदीया पद पंकजम पंजरात पंजरात प्रांत मदएव में विशतु मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समये कफ वात पित्त ही कंठ अवरोध विधौ स्मरणम कुतस्ते। अब कह रहे हैं, हे कृष्ण, मेरी ये प्रार्थना है कि जो मेरा मानस राजहंस है आपके पद पंकज रूपी पिंजरे में आबद्ध हो, रस सागर में निवास करे। वो कह रहे हैं, कितने सुंदर सुंदर श्लोक देखो पूज्यपाद धन महाराज ढूंढ कर लाए हैं, और यहाँ अपने उसमें डिटेल्स में बताते जाए। देखो इन गोस्वामियों का भी, इन गुरु वर्गों का भी बहुत विशेष कृपा है हमारे ऊपर, कि एक ही बात को समझाने के लिए वो कितने कितने श्लोक लाकर हमें रेफरेंस दे दे के समझा रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि देखो इस श्लोक में लिखा है, इस ग्रंथ में लिखा है, हमें कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो देखो कितनी सुंदर कुलशेखर जी की प्रार्थना बता दी यहाँ पे, कि मेरा मानस राजहंस, मेरा मन रूपी जो हंस है ना, राजहंस कह दिया, कि जो मेरा मन रूपी राजहंस है ना, उसको उसकी संज्ञा दे दी। अब कह रहे हैं, तुम आपके पद पंकज रूपी पिंजरे में, जो श्री कृष्ण के, राधा जी के, युगल किशोर के इतने सुंदर चरण है, बताए जाते हैं कि एकदम लालिमा युक्त हैं, और नीली कांति उनके चरणों से निकल रही है, तो पीली कांति राधा जी के चरणों से निकल रही है, और उनके जो नख हैं उससे इतनी ज्योति निकल रही है कि ब्रह्म ज्योति भी आ गई। देखो उन्हीं उन्हीं की इन्फल्जेंस है वो। तो कह रहे वो जो आपका जो पद पंकज कमल के समान, जो आपके कमल के समान, कमल की पंखड़ियों जैसे जो आपके चरण है, उन्हीं के जैसा रंग, उन्हीं के जैसी शेप होती है ना कमल की पत्ती की ऐसी, तो ऐसे सुंदर आपके चरण हैं। तो कह रहे उस उसका जो पिंजरा है, आपके चरण कमल के पिंजरा, उस पिंजरे में मेरा मन राजहंस जो है उसमें आबद्ध हो जाए और उसके रस सागर में निवास करे। और जब मेरे प्राण निकले उस समय कंठ कफ, जो मेरा कंठ है उसमें कफ वात और पित्त अवरुद्ध हो जाएगा, तो मैं कैसे आपके नाम का स्मरण करूंगा। तो ये चिंता हो गई, और ये वाली चिंता हम में से सभी को होनी चाहिए, कि कैसे हम कैसे श्रवण कर पाएंगे। अगर वृद्ध अवस्था हमारी आ गई तो हमें खांसी होती रहेगी, बुढ़ापा होगा, हमारा पित्त हो जाएगी, एसिड होएगा, तो क्या होगा कि मैं हरे कृष्ण भी नहीं कर पाऊंगा यही सब करता रहूंगा, वो भी पूरा नहीं निकलेगा। तो भगवान ऐसा करो ना कि मेरा तो अभी से ही जो मानस हंस है ना, वो आपके पद पंकज रूपी जो पिंजरा है, आप ही के पिंजरे में कैद हो जाए वो, और कहीं उसका इतर निवेश हो ही ना। बहुत सुंदर श्लोक है दिया। अब कह रहे हैं, फिर ये प्रहलाद महाराज बताते जा रहे हैं अपने शिष्यों को, है ना, सबको, सारे गुरु भाई बहनों को, जो भी भासुर वर्ग के हैं, जितने भी असुर बालक हैं, सबको बता रहे हैं ये सब। तो अपने मित्रों से कह रहे हैं कि यदि तुम सदगुरु के चरण कमलों की सेवा करोगे तो शीघ्र ही संसार के दुख रूपी सागर से मुक्त हो जाओगे। यानी तुम वो ये कि तुमने अगर सदगुरु की चरण ग्रहण कर ली, अब सदगुरु उन्होंने इस्तेमाल किया वर्ड स्पेशली, क्यों, क्योंकि उन्होंने तो शंकर मत को गुरु बनाया हुआ है, शंकराचार्य जी को गुरु बनाया हुआ, वो तो असुर गुरु है। तो वो कह नहीं, सदगुरु, इसीलिए तो उन्होंने गुण भी बताया कि कैसे गुण होने चाहिए गुरु के। फिर कह रहे हैं कि एक सबसे उत्तम उपाय जो है भगवान को प्राप्त करने का है गुरु सेवा। यही चीज हम फ्रॉम द डे वन, जब हम जैव धर्म की क्लासेस कर रहे थे उस समय भी, और जिस दिन से हमने ये ग्रंथ स्टार्ट किया है तब से भी हम बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि गुरु निष्ठा हमें बढ़ानी है। और गुरु सेवा भी वही है कि सबसे पहले तो हमें गुरु निष्ठा हो तो सेवा अपने आप आ जाएगी, है ना। गुरु के चरणों में एकांतिक निष्ठा हमें रखनी पड़ेगी कि मेरे गुरु चित्त हैं और मुझे ये धाम तक ले जाएंगे। तो ये प्रहलाद महाराज ने भी बोल दिया कि भगवान को प्राप्त करने का सबसे उत्तम उपाय है गुरु सेवा। तो आज गुरु सेवा को आप गुरु निष्ठा भी लेंगे, यहाँ पर पहले तो निष्ठा होगी, सेवा तभी होगी। आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में शरणागति अति आवश्यक है। प्रहलाद महाराज के मित्र पूछने लगे, अभी तो तुम छोटे हो, हमें तो इस तत्व का कोई ज्ञान नहीं,
कि तो तुमने इतने छोटेपन में ये सब कहाँ से सीख लिया? हमें तो तुम्हारी मधुर हरी कथाओं से बड़ा आनंद आ रहा है कि तुम कहाँ से सीख कर आए हो, इतनी आनंदित आनंदित बातें हमें बता रहे हो और हमें आनंद भी हो रहा है। तो प्रहलाद कह रहे हैं कि मेरे गुरु देवर्षि नारद की कृपा से ये ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। जब मैं माता के गर्भ में था तो उसी समय नारद जी ने मेरी माता को भगवत धर्म का उपदेश दिया। तो वो माता को दे रहे थे कयाधु को, पर उनके गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, महाभागवत थे, वो नारद जी को ज्ञात था। तो कह रहे उनकी दृष्टि मेरे ऊपर भी थी और उन्हीं की कृपा से ही मुझे ये ज्ञान स्मरण है जो मैंने गर्भ में सुना था। षंड और अमर्क तो नाम मात्र के गुरु हैं और वो भगवत ज्ञान से भी अनभिज्ञ, यानी वो जानते नहीं है भगवान को, वो तो बस हिरण्यकश्यप को जानते हैं। उन्हें क्या पता विष्णु कौन है। और उनको इस तरह की शिक्षा जब उनके पास ही नहीं है, जब वो ही भगवान को नहीं जानते, तो वो हमें क्या बताएंगे भगवान कौन है। वो तो इंद्रियों के वशीभूत हैं। हिरण्यकश्यप उन्हें खाना देता है, हिरण्यकश्यप उन्हें रहने को देता है, तो इसलिए वो हिरण्यकश्यप के ही गुण गाते हैं और उसी के गुण गाएंगे। तो उनके पास वो भगवत ज्ञान हमें कभी भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो खुद भी नहीं करते। तब फिर प्रहलाद महाराज कहने लगे कि हमें अपनी ऊर्जा को कृष्ण के स्मरण और उनके दिव्य नामों के कीर्तन में लगाना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन समस्त दुखों की रामबाण औषधि है। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि जन्म और मृत्यु की बेड़ी को तोड़कर भगवत धाम प्राप्त करा देता है। तो इतने सुंदर इसमें बात बताई कि मंत्र की शक्ति, दुखों की औषधि। कल भी हम लोगों ने देखा था गुरुदेव के जो ग्रुप में, पूज्यपाद नारायण महाराज जी के ग्रुप में उनका जो रील्स और कथाएं आती हैं, उसमें कल उनका बड़ा सुंदर बताया हुआ था कि कैसे कैसे एक सांप डस गया एक व्यक्ति को और सपेरे ने मंत्र फूंक कर उस सांप को वहां वापस बुला लिया और मंत्रों से ही उससे कहा कि तुम इसका सारा विष वापस चूसो, और उसने चूस लिया और वो वापस जग गया, स्वस्थ हो गया। तो फिर कह रहे जब सर्प मंत्र में जो जड़ जगत का व्यक्ति कर रहा है एक सपेरा, और सर्प के मंत्र में ही इतनी शक्ति है कि वो सर्प चला आया और वापस अपने विष को चूस के गया, तो हरिनाम मंत्र में कितनी शक्ति होगी। हम मानते नहीं है इसको कि हरिनाम का मंत्र कितना शक्तिशाली है, सब कुछ करता है ये, पर हम विश्वास से करें तो सही। अगर हमने इसको पूर्ण विश्वास के साथ किया, तब देखो कैसे नहीं भगवान मिलते, कैसे नहीं गुरु मिलते, कैसे नहीं हम परिक्रमा में जाते। अरे हरि नाम से इच्छा तो हम भजन की करें, सब कुछ संभव है, सब कुछ। जब जड़ जगत के मंत्र काम करते हैं तो क्या ये हमारा हरिनाम मंत्र काम नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए तो कहा 64 माला करो। 64 माला करने से क्या होगा ना, देखो कितना सुंदर व्यवस्था है ये 64 माला वाली जो बोल दी ना। अभी क्या है, हमारा इतर निवेश हो जाता है। 16 माला हो गई, चलो ठीक है, एक क्लास अटेंड कर ली, हो गया। चलो एक ग्रंथ पकड़ लिया, अब बहुत है, हमने कर लिया, अब ठीक है, अब हम अपना टीवी देख रहे हैं, कामों में लगे हैं, बाजार जा रहे हैं, किट्टी पार्टी में जा रहे हैं। पर जब हमारा टारगेट हो जाएगा 64 माला करने का, तब टाइम ही नहीं मिलेगा। फटाफट रोटी बना लूं, फिर माला करनी है, फटाफट से कपड़े तय कर देती हूँ, फिर मुझे माला करनी। टाइम ही नहीं मिलेगा हमें इधर उधर जाने का और इधर उधर की चर्चा का। फिर मुझे क्लास भी करनी है, फटाफट माला कर लो, सोते टाइम फिर अरे 2 माला रह गई, माला कर लेती हूँ। सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा, फिर जो थक के सोएंगे और फटाफट सुबह फिर उठ जाएंगे, मंगल आरती करनी है। तो हमें समय ही नहीं मिलेगा। जो हमसे कह दिया ना 24/7 भजन करना है, अगर उसमें हम लग गए, फिर देखो कितना आनंद आता है। अब आगे फिर बता रहे, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया और कहा, फिर से वो बुला रहे हैं। अब तो वो कहने लगे ना कि अच्छा नहीं, थोड़ा सा रह गया ऊपर। अब क्या, जो दैत्य बालक थे, वो क्या हुआ, प्रहलाद के नाम संकीर्तन, उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र शुरू कर दिया प्रहलाद के साथ। और फिर क्या हुआ, षंड और अमर्क षंड और अमर्क भी आ गए और उन्होंने देखा कि प्रहलाद अपने मित्रों के साथ नाम संकीर्तन कर रहे हैं, कि ये तो सारे के सारे हरे कृष्णा महामंत्र कर रहे हैं। ओहो, वो तो डर गए, अब तो हिरण्यकश्यप हमें छोड़ेगा नहीं, मार ही डालेगा। तब तो बिल्कुल मारेगा। तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या, भागे भागे गए हिरण्यकश्यप के पास और कहा, अरे अरे, आपके पुत्र ने तो हमारे सारे शिष्यों को भ्रष्ट कर दिया, अभी तो वो सब विष्णु का नाम गान कर रहे हैं, अब हमें बचाओ, हम क्या करें। अब उसे लगा ना कि हिरण्यकश्यप ही देखेगा कि ये तो, इसका मतलब यही शिक्षा दे रहे हैं, सारे ही शिष्य ऐसे बोल रहे हैं। तो वो जाके बोले, जी आपके बेटे ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, उसने तो ऐसे सिखा दिया। तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया, उसने प्रहलाद महाराज को बुलाया और बोला, तो तेरे अनुसार मेरे अतिरिक्त कोई भी अगर इस जगत का ईश्वर है, तो तेरा वो ईश्वर फिर है कहाँ, जगदीश्वर। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, मेरे विष्णु तो सर्वव्याप्त है। तो हिरण्यकश्यप कह रहे हैं, क्या तुम्हारे भगवान इस स्तंभ के भीतर भी है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, वहां पर भी है, ऐसा कोई स्थान ही नहीं है कि वो वहां पर नहीं है। तो जैसे ही प्रहलाद ने ये कहा ना, तो हिरण्यकश्यप को बहुत तेज क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा, ये वाला ना
ये हम नरसिंह भगवान के प्राकट्य दिवस पर कई बार इस चीज पे नृत्य नाटिका उपस्थित की गई है। हमारे फरीदाबाद मठ में जो विपिन प्रभु हैं उन्होंने भी इसका बहुत सुंदर पिक्चराइजेशन करके, एक ब्रजवासी प्रभु थे वो उसमें हिरण्यकश्यप बनते थे, है ना, तो सारा बहुत सुंदर से बताया जाता था और इतना सुंदर नरसिंह रूप लेके बनता था ये। और ऐसे उसका हिरण्यकश्यप को फाड़ते थे, स्तंभ बनाते थे प्रॉपर, बहुत सुंदर लाल प्रकट करते थे वो, अभी भी करते हैं कहीं कहीं। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, अपनी गदा को उठाया और सिंहासन से नीचे उतरा और उससे स्तंभ पे जोर से मारा। तो उससे क्या हुआ, बहुत तेज गर्जना हुई और वो स्तंभ खंड विखंड यानी चूर विचूर हो गया। और उसमें से क्या हुआ, नरसिंह देव प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह देव भगवान की जय। और उन्होंने फिर हिरण्यकश्यप से युद्ध किया। और उससे जब वो युद्ध कर रहे थे तो क्या हुआ, भगवान का बहुत भयंकर रूप, बहुत क्रोध में थे भगवान, इतना क्रोध कभी नहीं दिखाया। क्यों, भगवान को क्यों क्रोध आया, उनको क्रोध आया कि उनके भक्त को तंग कर रहा था वो, है ना, उनके भक्त को वो सांपों से डसवा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, पर फिर भी वो उसकी रक्षा करे जा रहे हैं। और उनको इतना क्रोध आ रहा था कि हिरण्यकश्यप ने सारी हदें पार कर दी हैं। तो वो प्रकट हो गए और इतने भयभीत हुए कि वहां पे उस समय सारे देवी देवता भी आ गए थे, ब्रह्मा जी भी आ गए थे और वो शिव जी भी आ गए थे, सब आ गए थे। पर उन्हें कोई भी शांत करने के लिए आगे नहीं जा पा रहा था। कभी बहुत क्रोध में है, कहीं हमें खुद ना कह दे। गुरुदेव अपने मुख से श्रवण कराते हैं कि जैसे ही ब्रह्मा जी थोड़े से एक स्टेप आगे बढ़े थे ना, गुरुदेव हर बार भागवतम में बताते हैं, जो दीदी लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव की भागवतम श्रवण की है उनको अवश्य ही ध्यान होगा कि गुरुदेव ऐसे नरसिंह भगवान का ना एकदम ऐसे आ जाते हैं आवेश में उस समय, और गुरुदेव बोलते हैं, हे ब्रह्मा, तू ही तो सबको उल्टा सीधा देता रहता है सब समय, सबको आके मुझे देखना पड़ता है, तू क्यों अमरता का बहरान देता है इसको। तो इतने सुंदर रूप से गुरुदेव का तो मेरे को तो आएगा भी नहीं, ना मेरी योग्यता है, पर गुरुदेव बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे नरसिंह भगवान ही बोल रहे हो साक्षात आकर, इतनी जोर से बोलते हैं गुरुदेव। तो इतने उससे कि उन्होंने ब्रह्मा को भी डांट दिया, शिव जी को भी डांट दिया, कि सबको वो डांटते जा रहे कि तुम ही तो वरदान देते रहते हो, शिव जी भी तो देते रहते हो उल्टे सीधे वरदान सबको, और आकर फिर भगवान विष्णु को ही आना पड़ता है सबको संभालने के लिए। तो फिर क्या कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज गए। देखो यहाँ पे जो बात हमने पहले कही थी ना, आगे भी इस चैप्टर में आएगी कि सेवा का अभाव है उनके अंदर। तो देखो वो क्या कर रहे हैं, उनको क्रोध आ रहा है और वो क्रोध में उसको मार रहे हैं, इतना परिश्रम उन्होंने किया, वो पसीना पसीना हो गए नरसिंह भगवान। पर वो क्या कर रहे हैं, उसकी स्तुति करने लग गए। आगे ना देखो कितना सुंदर लाइन आया 14 नंबर पेज पे, कि वो स्तुति कर रहे हैं, फिर भी वो उनको कुछ तौलिया नहीं दे रहे, कुछ पानी नहीं दे रहे, कुछ खाना नहीं दे रहे, कुछ भोग नहीं लगा रहे, स्तुति करने लग गए, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं प्रहलाद महाराज का संभ्रम भाव था, ऐश्वर्य भाव था भगवान के प्रति। अब भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद कोई वर मांगो, मैं तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा। प्रहलाद ने कहा, हे प्रभु मुझे कोई वर नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही वर चाहिए, कि मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में कभी भी कोई भी संसारिक कामना उत्पन्न ना हो। तो भगवान नरसिंह देव ने कहा, प्रहलाद तुम में तो कोई संसारिक कामना ना है ना कभी हो सकती, इसलिए तुम अन्य कोई वर मांगो। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मेरे पिताजी ने बहुत सारे घृणित कार्य किए हैं, असुर भी हैं, आपकी भी बहुत निंदा की है, फिर भी मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको आप समस्त पापों से मुक्ति दे दो। तब भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारे पिता 21 पीढ़ियों से ही पहले ही पवित्र हो गए, क्योंकि जो तुम्हारे जैसा पवित्र बेटा है, इतने ज्यादा इस वाले कुल में आया है, तो तुम तो एक उत्तम भक्त हो, तो उसमें क्या होगा, तुम्हारे तो 21 पीढ़ियां ऊपर की और 21 आने वाली सब तर गई, तो ये तो पहले ही तर गए, पवित्र हो गई, इसलिए तुम इनका अंतिम संस्कार कर दो। तो फिर कह रहे हैं, कृष्ण के नामों का कीर्तन और स्मरण जो करते हैं उन भक्तों की, उन उत्तम श्रेणी के शुद्ध भक्तों की 21 पीढ़ियां, और मध्यम भक्तों की 14 पीढ़ियां, और कनिष्ठ भक्तों की 7 पीढ़ियां, है ना। तो हम लोगों की भी 7 पीढ़ियां तो तरेंगी ही तरेंगी, क्योंकि अभी तो हम कनिष्ठ भक्त हैं, अभी तो हमारी आरोप सिद्धा भक्ति चल रही है ना। तो हमारी 7 पीढ़ियां आगे की आने वाली और 7 पीढ़ियां जो हमारे पूर्वजों की थी वो सब तर जाएंगे। तो इसीलिए श्राद्ध पक्ष की भी बात चल रही थी कि श्राद्ध पक्ष हम जो करते हैं उसकी भी भक्तों को कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो नित्य ही बड़े सुंदर रूप से, के पिता के पिता के पिता का, कल भी हमने ये बात बताई थी, आज फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि हम उनका ही तो स्मरण करते हैं, उन्हीं के प्रति हम श्रद्धा करते हैं, है ना। तो जब हम उनके भी पिता अगर हम जाएं तो सबके पिता तो फिर एकमात्र श्री कृष्ण है। अगर हम पहले ही सर्व पिता में के भी पिता, पिता के भी पिता, आदि जो उनके आदि हैं वो कौन है, कृष्ण। जब हम 24 में 24 घंटा उनकी कथा, उनके कीर्तन, उनके हरिनाम में लगे हुए हैं, तो हम तो रोज ही श्राद्ध कर रहे हैं।
है ना। तो इसलिए वैष्णवों को श्राद्ध पक्ष की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि कनिष्ठ जब 7 पीढ़ियां तर रही हैं, सोचो इस बात को भी हम डीपली सोच लेंगे कि कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए, या ये है, या हमें तो डर लगता है। तो देखो यहाँ लिख दिया कितने सुंदर रूप से कि कनिष्ठ, नरसिंह भगवान कह रहे हैं, भगवत वाणी है ना। नरसिंह भगवान ने कहा कनिष्ठ भक्तों की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। तो हम अभी कनिष्ठ भक्त हैं, तो 7 पीढ़ियों को क्या हम जानते भी हैं? ज्यादा से ज्यादा हम परदादा तक जानते होंगे, 3 पीढ़ियों को, पापा, दादा और फिर परदादा, है ना। उससे आगे तो हम भी नहीं जानते उनके पिताजी कौन थे। किंतु 7 पीढ़ियों को तर रहे हैं ये, तो हमें क्या आवश्यकता रहेगी? जब 7, हमें गुरु वर्ग के वचनों पर विश्वास तो हो कि हाँ 7 पीढ़ियां तर रही हैं, आने वाली भी और जो चली गई वो भी, तो फिर श्राद्ध की आवश्यकता क्या रहेगी? अब कह रहे हैं यदि कोई श्रद्धा पूर्वक और एकाग्र चित्त होकर प्रहलाद चित्त को श्रवण करता है तो वह निश्चित ही समस्त अनर्थों से मुक्त होकर इस भव सागर से पार हो जाएगा, क्योंकि नरसिंह भगवान ने भी उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हारे और मेरे इस बात को जो श्रवण करेगा, इस कथा को जो श्रवण करेगा, वो भी इस भव सागर से पार हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? श्रद्धा के अभाव में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि श्रद्धा के अभाव में भी, अभी मान लो हमें श्रद्धा नहीं है, कुछ भी नहीं है, भगवत भजन भी हम नहीं कर रहे, पर यदि हमने नरसिंह भगवान का और प्रहलाद महाराज का चरित्र श्रवण कर लिया, तो भी क्या हो जाएगा? उसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति हो जाएगी, कि वो भी भक्ति में लग जाएगा। शुद्ध भक्ति में अधिकार प्राप्त होते एक बार नहीं अपितु 100 बार प्रहलाद के अति मधुर चरित्र का श्रवण करना चाहिए। इस चीज के लिए ये जो अभी मूवी आई ना नरसिंह भगवान के ऊपर, तो वो मैंने सारे पेरेंट्स से, जिनको मैं जानती थी, जिनके पास बच्चे थे, मैंने सबसे कहा कि भाई तुम एक एक बार नहीं, 4 4 बार अपने बच्चों को ये मूवी दिखाओ, देखना भी चाहिए। क्योंकि क्या है, इससे एक भगवान में हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी कि कैसे भगवान रक्षा कर लेते हैं, कैसे। बच्चों का मन ना बड़ा कोमल होता है, वो उस चीज को, अभी हमारे बच्चे क्या है ना, मीडिया का ही सेवन कर रहे हैं, झूठ कपट बेईमानी यही सब देख रहे हैं। पर जब बच्चों ने ये देखा है तो उन्हें बार बार दिखा के हमें भी ये स्थापित करना होगा कि देखो भजन और भगवान का नाम लेने से कैसे भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। तो बच्चों में अपने आप भक्ति उन्मुखी सुकृति हो जाएगी। इसीलिए ये मूवी बहुत बड़ा योगदान है हमारी मिसेस धवन का, उनके बच्चों का, कि उन्होंने इस मूवी को लाया। उनके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है कि इस मूवी को देख देख करके बच्चों के मन में भक्ति का क ख ग कुछ तो आएगा ना, कि हाँ भगवान का नाम लेने से भगवान आते हैं। इस बात को पूरा स्थापित करती है ये वाली मूवी। तो अब कह रहे हैं जो एक सच्चा भक्त होता है, अब कह दिया ना 100 बार प्रहलाद महाराज का चरित्र श्रवण करना चाहिए, तो इसीलिए हम बार बार चलो बच्चों को वो मूवी दिखा दें, है ना, तो कुछ तो उनके हृदय में आएगा ना। अब क्या कह रहे हैं, हमारे एक सच्चे भक्त को अपनी भक्ति की नींव को दृढ़ करने के लिए चैतन्य वाणी का पालन करना चाहिए, ताकि उनके शुद्ध हृदय में गोपी प्रेम का प्रवेश हो। अतः शुद्ध भक्ति में प्रवेश के लिए भगवान के चरणों में शरणागति आवश्यक है। अब क्या कह रहे हैं, हमें, हम लोगों के लिए बता दिया गुरुदेव ने कि जो लोग वैष्णव हैं और जो पूज्यपाद नारायण महाराज की धारा में आए हैं उनको क्या करना होगा कि अपनी चैतन्य वाणी में, चैतन्य महाप्रभु आए थे हरे कृष्णा महामंत्र देने, है ना। तो उन्होंने ही, फिर रूप गोस्वामी आए, उन्होंने बता दिया हमें कि भाई मंजरी भाव, तो रूप मंजरी ही आई रूप गोस्वामी बनकर, और उन्होंने बताया मंजरी भाव। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम सर्व रूप से अपने चरणों में, भगवान के और गुरु के चरणों में हमें शरणागत होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी वस्तु है, गुरु ही हमें देंगे। अब इसमें बता दिया एक श्लोक और श्री कृष्ण ने बताया, अर्जुन को बताया था ना, ये तो सभी को जानते हैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इस श्लोक को तो बार बार बोला ही जाता है कि भगवान ये कह रहे हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ सब धर्मों को छोड़कर। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। तो क्या कह रहे हैं कि तुम वर्ण आश्रम धर्म भी छोड़ दो, समस्त शारीरिक धर्म छोड़ दो, मानसिक धर्म छोड़ दो, और एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। तो कितने सुंदर रूप से बता दिया ना कि वर्ण आश्रम समस्त शारीरिक और मानसिक, तो सारा नैमित्तिक धर्म, जिन्होंने जैव धर्म पढ़ा, जिन्होंने जैव धर्म को समझा नैमित्तिक धर्म क्या है, तो उसमें हमने सारा का सारा आ गया, इसमें वर्णाश्रम का भी आ गया सारा, समस्त शरीर का धर्म भी आ गया, और मन का भी, जो मेडिटेशन में भी जा रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मन को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी सारे आ गए, यानी कर्म ज्ञान योग तपस्या चारों आ गए इसमें।
है ना, समश्चारिक में तपस्या आ गई, है ना, योग आ गया, तो इस सबको भी छोड़ दो और एकमात्र मेरी। कृष्ण कह रहे हैं भगवान उवाच, गीता में तो बार बार यही है, तो उससे कह रहे हैं तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। क्योंकि अर्जुन उस समय पाप, वो सोच रहे थे कि मेरे तो गुरु की हत्या हो जाएगी, मेरे पितामह है, मैंने कैसे मारूं, मेरे तो पाप हो जाएंगे। तो वो कह रहे हैं सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें इस सब पाप से मुक्त कर दूंगा, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो, तुम्हारे शोक का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि ये तो मैं करा रहा हूँ। अब कह रहे हैं कृष्ण भक्तों के 5 प्रकार के भाव। कृष्ण भक्त कितने प्रकार के होते हैं, उनके भाव होते हैं शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। कृष्ण के भक्तों की बात आ गई। पहले जो हमारे तारतम्य आ रहे थे, पहले तारतम्य आए कि कैसे कैसे इनका तारतम्य होता है, उसमें कौन कौन आ रहा था, उसमें कृष्ण भक्त नहीं थे, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। यहाँ पे अंतर किस चीज का आ रहा है, क्योंकि प्रहलाद महाराज किसके भक्त थे, कौन बताएगा प्रहलाद महाराज किसके भक्त थे? भगवान विष्णु के। ठीक है, ऐश्वर्य भाव था उनका, है ना। और फिर अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज भी वो ऐश्वर्य भाव में ही करते थे, वो भी, उनकी भी वैकुंठ तक ये गति। फिर हनुमान जी का चैप्टर आ रहा है, जो हमारे 5 चल रहे हैं ना, इसमें तारतम्य है। पहले हुए हमारे ज्ञानी भक्त, फिर हुए हमारे शुद्ध भक्त, फिर आ रहे हैं प्रेमी भक्त। प्रेमी भक्त में कौन थे, हनुमान जी। तो हनुमान जी भी फिर अयोध्या में उनकी गति है ना। उसके बाद आए पांडव और फिर उद्धव जी, है ना। तो अब ये बता रहे हैं जो कृष्ण के होते हैं वो 5 प्रकार के भाव होते हैं। अभी तक तो ये 5 भक्त थे, अब इसमें कृष्ण के भक्तों के 5 प्रकार बता रहे हैं कि वो 5 रसों में करते हैं, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो ये भी सब क्या है, ये ब्रजवासियों के भाव हैं। यहाँ पे ब्रजवासियों के भाव दे दिए, वो जो थे वो वैकुंठ के भाव थे, है ना। ये ब्रजवासियों के भाव आएंगे आगे, जो उद्धव जी भी हैं, ये जो युधिष्ठिर जी भी हैं, उनका जो है वहीं तक है, द्वारका और मथुरा तक ही है उनका प्रवेश, उससे आगे नहीं है, उससे आगे उनका भी नहीं है। तो ये अब गोलोक की बात आ रही है यहाँ पे, कि ये जो 5 रस हैं ये कृष्ण के होते हैं माधुर्य भाव में, माधुर्य भाव में बता दिया गया इनको। अब इसको लेकर, अब चलो टाइम हो गया आज क्लास का, यहाँ तक ही करते हैं, आगे कल माधुर्य भाव के बारे में कल पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलो, अभी किसी का कोई प्रश्न